हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको एक बात पता होगा कि जो भी मैं नया चैप्टर बताता हूं उस चैप्टर के पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन भी बताता हूं, ताकि उस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे उन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और यार मेरा मानना यह है कि कोई भी चैप्टर कुछ इस ढंग से पढ़ा जाए ताकि उसको पढ़ने के बाद अपने आप में ये कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाए कि उस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपके मन में कोई डाउट ना रहे। राइट है। और इंट्रोडक्शन बताने का एक और फायदा है कि कोई प्रश्न आपको डायरेक्टली दे दिया जाए और वो प्रश्न ऊपर लेवल का है तो वो तो प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन वही प्रश्न थोड़ा सा डीपली करके दिया जाए तो उस प्रश्न में आप फंस जाइएगा। राइट है। तो जो भी चैप्टर पढ़िए उसको क्लियरली अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि यार आजकल के एग्जाम में ये क्लियर नहीं है कि वो कैसा प्रश्न देगा। ठीक है। तो इस वीडियो में 3D से रिलेटेड जितने भी पॉइंट फार्मूला होंगे उसको अच्छे ढंग से धीरे धीरे समझेंगे। राइट है। तो इस वीडियो से यदि आपको सीखने को मिले तो लाइक कर देना, और मैथ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले 2D और 3D के बीच का अंतर देखते हैं कि अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, 2D 3D। 2D मतलब टू डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। टू डी मतलब वैसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई साथ में हो, या चौड़ाई ऊंचाई साथ में हो, या लंबाई ऊंचाई साथ में हो, वो 2D के अंतर्गत आएगा। जैसे लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई साथ में हो, वो आपका 2D के अंतर्गत आएगा। 3D में वैसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई साथ में हो। ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई साथ में हो, वो आपका 3D के अंतर्गत आएगा। ठीक है। 2D का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज। वैसे तो जितने भी त्रिभुज चतुर्भुज होगा वो बहुभुज के अंतर्गत ही आएंगे, ये बस बात समझ लेना। 3D के अंतर्गत में आएगा आपका घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, घन। इस प्रकार से जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई साथ में हो वो आपका 3D के अंतर्गत है। क्लियर है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। ये देखिए, माचिस का डब्बा देखिए, इसमें ये लंबाई है। ठीक है, लंबाई है, ये इसका ऊंचाई है, और साथ में इसका मोटाई भी है, यानी कि मोटाई को हम चौड़ाई बोलेंगे। तो इसका 3 डायमेंशन हो गया, मतलब कि ये कैसा है, 3D के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्त, कि जितने भी 3D है ना वो आपका 2D से ही बनते हैं। ठीक है। जितना भी 3D होते हैं 2D से ही बनते हैं, 2D से ही 3D का निर्माण होता है। राइट है। और एक और बात, जैसे वर्ग से घन बनता है, आयत से घनाभ बनता है, और आयत से ही बेलन बनता है, और सर्कल से आपका गोला बनता है, और त्रिभुज से आपका शंकु बनता है। राइट है। तो चलिए 3D के अंदर जितने भी आकृतियां होती है उनके सूत्र और उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो घनाभ है वो आपका आयत से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले 2D आयत लेते हैं।
ये आपका हो गया घनाभ। घनाभ में ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई कह दीजिए या मोटाई कह दीजिए, तो इसको चौड़ाई वृत्त ले लेते हैं। और ये भी अब किसका मोटाई है, चौड़ाई, ये ऊंचाई, और ये भी इसका लंबाई है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, और ये इसका ऊंचाई, ऊंचाई, ये आपका चौड़ाई ले लीजिए या मोटाई, ये आपका ऊंचाई। क्लियर है। एक और बात, इस घनाभ में जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होते हैं, ये वाला सरफेस, वो एक दूसरे के जो सामने होते हैं वो आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, समांतर होते हैं, याद रखना। जैसे लेफ्ट और राइट के जो सरफेस है ये एक दूसरे के समांतर हो गया, ऊपर और नीचे जो सरफेस है एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है। एक और बात, इसमें टोटल 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, जैसे एक ऊपर है एक नीचे है, और ये ऊपर नीचे वाला दोनों बराबर होंगे। ठीक है, 2 हुआ, लेफ्ट राइट ये 2, और ये दोनों बराबर होंगे आपस में, तो 2 2 4, और जो पीछे है और एक फ्रंट में है तो 2 ये हो गया, तो कितना हो टोटल 6 हो गया, तो 6 टोटल पृष्ठ होते हैं। क्लियर है। चलिए आइए अब इसके रिलेटेड कुछ सूत्र को देखते हैं। क्षेत्रफल पहले, एरिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल लेना है ना, सबसे पहले इस भाग को लेते हैं। जब इस पृष्ठ को लेते हैं तो इसमें क्या क्या है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई। तो जब ये लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो इसके सामने ऊपर वाला भी लंबाई चौड़ाई ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कितना लंबाई चौड़ाई आया था ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना 2 है ना, 2, ये दोनों निकल गया। फिर लेफ्ट वाला राइट वाला देखिए, तो ये चौड़ाई है और ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई से बना है ना, ये वाला चौड़ाई ऊंचाई, और इसको भी देख लीजिए चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, यानी कि +2 चौड़ाई गुनी ऊंचाई। क्लियर है, प्लस। अब फ्रंट वाला को लेते हैं, लंबाई ऊंचाई, और पीछे वाला देखते हैं तो लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, तो 2 है तो 2 गुने लंबाई ऊंचाई LH। ठीक है, अगर इसमें आप 2 से कॉमन ले लेते हैं तो आपका लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका घनाभ का क्षेत्रफल। चलिए दूसरा पॉइंट, घनाभ के 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, एरिया, मतलब कि वैसा घनाभ जिसकी ना तो छत लिया जाएगा ना ही जमीन लिया जाएगा, केवल दीवार लिया जाएगा। तो 4 दीवार होते हैं। अब उसकी क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ना तो नीचे वाला को लेना है ना तो ऊपर वाला लेना है, केवल ये 4 दीवार को लेना है। सबसे पहले फ्रंट वाला कर लेते हैं, तो ये लंबाई है और ऊंचाई है, और जब लंबाई ऊंचाई है तो पीछे वाला भी तो इसी के बराबर होगा ना, तो 2 है, तो 2 गुने लंबाई ऊंचाई। ठीक है, ये 2 हो गया। अब लेफ्ट और राइट को देखते हैं, दीवार को लेफ्ट वाले को देखते हैं तो चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसको भी चौड़ाई ऊंचाई, तो दोनों बराबर होते हैं, तो +2 चौड़ाई b ऊंचाई। ठीक है, तो 2 और इसे 2h दोनों में है तो 2h कॉमन ले लेते हैं, तो l लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया आपका 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कि एक घनाभ में विकर्ण, ठीक है, विकर्ण यानी कि डायगोनल। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये डायगोनल निकालना है आपको, तो कैसे निकालिएगा, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर लंबे स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी कि मोटाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसकी मदद से आप एक घनाभ की विकर्ण निकाल सकते हैं। एक और बात, प्रश्न में क्या बोलता है कि ऐसा रूम, घनाभाकार रूम जिसमें
अधिक से अधिक छड़ उसको डाला जा सके तो इसकी लंबाई बताइए, तो उसमें आपको विकर्ण ही निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कि इसका आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब जैसे ही आप 3D वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आयतन आएगा। आखिर आयतन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। आयतन वैसा 3D वस्तुएं जो स्थान घेर लेती है वह आयतन कहलाता है। ठीक है, जो भी आपके आसपास होंगे वो अगर 3D हैं, जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई है उसके में अगर वो स्थान घेरती है तो बस आयतन हो जाएंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्त आयतन का, ध्यान दीजिएगा। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए दोस्त, फर्श कौन है इसका, फर्श ये वाला है। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगी, क्योंकि ये आयताकार है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। तो इसका आयतन हो जाएगा L गुने B गुने H। क्लियर है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी में लिख दिए इसको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये तो आप जानते हैं कि इसका 6 पृष्ठ होता है, जिसमें जितने भी दो पृष्ठ होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जो एक दूसरे के सामने होते हैं वह बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका आयतन, इसका जो आयतन होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल के A1 गुने A2 गुने A3, पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होते हैं आयतन। ठीक है, जैसे ये फ्रंट वाला का V1 ले लेते हैं, सॉरी A1, फ्रंट वाला को A1 ले लेते हैं। इसके जस्ट आसन ये राइट वाले को लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं। ऐसे जस्ट ऊपर वाले को ले लेते हैं A3। तो अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि उसका आयतन क्या होगा, तो डायरेक्ट इस आपको फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट घन को समझते हैं। घन यानी कि क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं कि घन वर्ग से मिलकर बने होते हैं, तो सबसे पहले 2D वर्ग लेते हैं। ये आपका हो गया घन। और आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की भी सभी भुजा बराबर होगी। टीबी लंबाई आपका x हो जाएगा और ये चौड़ाई यानी कि मोटाई भी x से होगा, ऊंचाई भी x, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है तो घन की भुजा बराबर होगी। ये क्लियर है। अब देखिए दोस्त, ये घन की भी 6 पृष्ठ होते हैं, यानी कि सरफेस कितना होता है 6 होता है, और 6 के 6 पृष्ठ सरफेस बराबर होंगे। ठीक है, चलिए दोस्त पहला पॉइंट लेते हैं, क्षेत्रफल, एरिया। अब देखिए दोस्त, अगर इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी, यानी कि टोटल कितना सरफेस 6 सरफेस, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने सरफेस का क्षेत्रफल। सरफेस कैसा है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, नहीं है एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी के क्षेत्रफल मतलब दोस्त, मतलब छत और जमीन को छोड़ देना है, केवल दीवारों को लेना है। क्या हो जाएगा
तो टोटल 4 होगा ना, चारों को चारों सरफेस बराबर हो गया, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया 4 दीवारी के क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट कि इसका विकर्ण ले लेते हैं, यानी कि एक घन आकृति में सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ उसको डाला जा सकता है। ठीक है, तो विकर्ण डायगोनल क्या हो जाएगा, सूत्र होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब तो एल बी एच सभी को सभी बराबर है, तो एल के बी एच के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो इसका डायगोनल हो जाएगा x√3। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अंतिम पॉइंट इसका आयतन। वॉल्यूम क्या होगा इसका आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ऐसे तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। और फर्श का क्षेत्रफल कितना है दोस्त, ये वर्गे है ना, तो एक्स के स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स, एक्स क्यू, एक्स क्यू। तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त जो कि प्रश्न में यही आपको उलझाने की कोशिश करता है, क्या है पॉइंट कि जैसे आयतन का यूनिट क्या होता है मीटर क्यू, मीटर क्यू, किलोमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू। तो प्रश्न में अगर उसका घनाभ केवल दे दे और उसका आयतन ना बोल करके यूनिट में केवल मीटर क्यू दे देना, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आयतन है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि वो आयतन ही है। जैसे अगर क्षेत्रफल ना दे करके, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रश्न में क्षेत्रफल न दे करके केवल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, तो आपको समझना पड़ेगा कि वह एक क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल न दे करके केवल यूनिट दे दे, इतना दे दे, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका एक क्षेत्रफल ही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बेलन को समझते हैं। बेलन, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है, ये बेलन हो गया। बेलन की ये ऊंचाई हो जाता है, ये वाला ऊंचाई, और ये वाला भाग इसका त्रिज्या होता है। ठीक है, ये इसका त्रिज्या और ये वाला इसका ऊंचाई। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट इसका कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ये एक बेलन आकृति का है जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला भाग को कहते हैं। केवल ये वाला भाग को हम कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपको क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा दोस्त। केवल ये वाला क्या होता है इसका सूत्र, आधार की परिधि गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का परिधि क्या है, परिधि क्या है इसका, यानी कि आधार ये वाला,
ये क्या है, वृत्त नहीं है, वृत्त है ना, तो इसका परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। अब मैंने आपको 2D में बता दिया है, तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर ऊंचाई है ना, तो गुने h 2 पाई आर h होता है। क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट कि इस बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अब दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं कि बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर ये ढक्कन निकाल दिया जाए तो खुला हो जाएगा, अगर ढक्कन बंद कर दिया जाए तो ये बंद, यानी कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला पॉइंट तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए, क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस ये भाग को अपने नहीं जोड़ा है और ना ही इसको जोड़ा है, तो दोनों तो बराबर होंगे ना, और दोनों क्या है, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें कॉमन दिख रहा है 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच इसमें बच जाएगा और इसमें आर बच जाएगा। तो ये होता है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट, कि इसका आयतन देख लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सूत्र फर्श का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, और फर्श क्या है, फर्श तो आपको मैं बता चुका हूं कि ये बेलन है, इसका फर्श तो वृत्त होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर और गुण एच है, तो गुण एच। तो क्लियर है। देखिए दोस्त, जितने भी आपको पाइप नजर आएंगे वो आपका बेलन की आकृति है। जैसे एक पाइप मेरे पास है, ये वाला, ये किस आकृति का है, बेलन आकृति का है। और मैंने आपको 2D वाले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि पाई का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि वस्तुएं गोल होती है। तो ये गोल नहीं है, गोल है ना, तभी नहीं इसमें पाई का इस्तेमाल हुआ है। अगर ये गोल नहीं होता तो इसमें पाई का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, खोखला बेलन को समझते हैं। खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये वाला इसका छोटा बेलन है, तो इसके लिए स्मॉल आर का यूज कर रहे हैं। ये बड़ा है तो इसके लिए हम बड़ा त्रिज्या। ठीक है, और दोनों के लिए ऊंचाई तो सेम होगा, ऊंचाई दोनों का सेम होगा। अब देखिए दोस्त, हॉलो सिलेंडर मतलब ये देखिए, बीच में खोखला है तो खोखला बेलन। ठीक है, अंदर से इसको अगर मापिएगा तो बाहर की तुलना में अंदर की त्रिज्या कम होगी कि नहीं होगा। अब आते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त। एक तो अंदर वाला, ठीक है, एक तो अंदर वाला का निकाल दीजिए। अंदर वाला कितना है, इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, और फिर अब की बार बाहर वाले की, ठीक है, केवल ये भाग निकालना है आपको, 2 पाई
बड़ा त्रिज्या लोगे ना 2 पाई आर एच, तो हो जाएगा 2 पाई एच, दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 2 पाई एच ले लीजिए और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर है? तो हॉलो सिलेंडर का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ये वाला तो ले लीजिए और प्लस में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग आपको निकाल दीजिएगा तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? निकालते हैं। देखिए दोस्त, पहले तो जितना वक्र है उसको ले लीजिए, 2 पाई एच स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस ये वाला भाग, यहाँ पर समझा दे, ये वाला भाग सभी ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? तो एक बात समझिए दोस्त, आखिर ये क्या है? वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त कितना है? नीचे भी है ऊपर भी है, क्योंकि टोटल निकालना है, नीचे भी है ऊपर है, तो बड़ा वृत्त 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर बड़ा वृत्त में से अगर इतना घटा दिया जाए ये वाला भाग, तो ये वाला शेष भाग नहीं निकल जाएगा, ये वाला इतना में से अगर ये वाला निकाल दिया जाए तो इतना भाग बच जाएगा, यानी कि ये वाला भाग आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो -2 पाई, ये छोटा घटा दे आर स्क्वायर, बस हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, तो डायरेक्टली इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई दोनों में है, तो 2 पाई एच आर प्लस आर, 2 पाई ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बच गया? प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? चलिए अभी तो बचा है 2 पाई एच इंटू आर प्लस कैपिटल आर। अब देखिए दोस्त, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आपको एक बीजगणितीय सूत्र मालूम होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है प्लस आर माइनस स्मॉल आर, आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर, और ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर को कॉमन लेते हैं क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, आर प्लस आर कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच गया यहाँ पर में? एच बच गया, तो एच प्लस ये कट गया तो ये बच गया आपका आर माइनस स्मॉल आर। तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आप किसी बुक में देख रहे होंगे कि ये खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय होता है, तो याद करना, तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका खोखला बेलन का आयतन निकालते हैं। आयतन, वॉल्यूम, तो बहुत ही आसान है। आयतन मतलब, खोखला बेलन मतलब क्या है? ये वाला भाग, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कैसे निकलेगा? टोटल में से, बाहरी से अगर अंदर वाले को घटा दिया जाए तो ये वाला भाग नहीं आ जाएगा। इस बार समझते हैं, आयतन निकालना है ना, तो टोटल में से, बाहरी से अगर अंदर वाले ये वाला घटा दिया जाए तो ये वाला भाग आ जाएगा। मान के आयतन आपको निकालना है, तो पूरा बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा है तो मैंने बड़ा त्रिज्या लिया, ठीक है, माइनस पाई, ये छोटा वाला घटा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब देखिए, तो पाई एच कॉमन दिख रहा है, तो पाई एच डायरेक्टली रेड से लिख देते हैं, पाई एच आर स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया हॉलो सिलेंडर का आयतन यानी कि वॉल्यूम। क्लियर है क्या? तो जो मैंने अभी पहले जो बता दिया था कि वॉल्यूम बेलन न दे करके अगर आपको 6 मीटर क्यूब दे दे तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक आयतन ही है, ठीक है, या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे तब को समझना पड़ेगा कि उसका एक क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को शंकु को समझते हैं। शंकु कौन, ध्यान दीजिए दोस्त। ये वाला, और ये जो शंकु है ना, ये वाला का वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार है तो त्रिज्या हो जाएगा r, और ये जो है होता है ये तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और ये आपका लंबवत ऊंचाई होता है h, लंबवत ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक शंकु है, ऐसा ही है ना, ये शंकु है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला भाग को हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र होता है 1/2 गुने आधार की परिधि गुने तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार की परिधि के, आधार क्या है इसका? वृत्ताकार है ना, तो वृत्ताकार की परिधि कितना होता है? 2πr। 2πr तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला l। तो दो खत्म, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त? πrl। ठीक है, जैसा कि ये तो नॉर्मल है कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा रहा है तो इसमें l का यूज होगा, h का तो यूज होगा नहीं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि l बराबर क्या होगा? l बराबर में तो आप देखिएगा कि ये h एकदम सीधे है और l इस तरह का है और ये r इस प्रकार है। तो कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये विकर्ण होता है, एक ऊंचाई हो सकता है, ये आपका आधार हो सकता है। तो l निकल जाएगा तो कैसे? r² + h²। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, या आप ये भी कह सकते हैं कि बंद शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक तो वक्र पृष्ठ जो आया है ये वाला ले लीजिए πrl, प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल ले लीजिए, हो जाएगा कुल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? πr²। तो इसमें πr कॉमन दिख रहा है तो πr कॉमन ले लेते हैं और l इसमें बच जाएगा, इसमें r बच जाएगा। तो हो गया बस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बंद शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका आयतन समझते हैं यानी कि वॉल्यूम। आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल गुने लंबवत ऊंचाई, समझ लेना, लंबवत ऊंचाई। ठीक है, तो 1/3
आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, वृत्त है ना, तब पाई आर स्क्वायर और गुने ऊंचाई ये वाला, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। तो ये हो गया 3 पॉइंट। तो इसी पर बेस्ड सभी के सभी आपका प्रश्न आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शंकु से ही रिलेटेड को छीनक को समझते हैं। छीनक, इंग्लिश में इसको फ्रस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं दोस्त। ये जो छीनक जो होता है ना, शंकु से ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम शंकु को तो लेना पड़ेगा ही। ठीक है, और इस शंकु को अगर किसी प्लेन से इसको काट दिया जाए यहाँ पर में, ठीक है, काट दिया गया, तो ये तो बड़ा है तो बड़ा त्रिज्या होगा इसका, ये छोटा है तो छोटा त्रिज्या। ठीक है, और ये वाला ऊंचाई होता है, तो ये जब कट गया तो ये शंकु हो जाएगा। तो इसके लिए हम ले लेते हैं स्मॉल एच, स्मॉल एच, और ये बड़ा है तो बड़ा एच। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। प्लेन से इसको काट दिया गया, ठीक है, पहला पॉइंट आपका निकल जाएगा कि जब ये काटा गया ना, तो समरूपता के हिसाब से देखा जाए तो एच छोटे शंकु को देखा जाए, छोटे शंकु को ऊंचाई बाटा में बड़े शंकु की ऊंचाई एच है, एच बराबर छोटे शंकु की त्रिज्या और बाटा में बड़े शंकु की त्रिज्या। समरूपता के हिसाब से ये होता है। ठीक है, जब ये प्रक्रिया हो जाता है तो आपका पॉइंट निकल कर आता है छोटे शंकु का वॉल्यूम 1 और बड़े शंकु का वॉल्यूम 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आयतन का रेशियो क्या होगा ये आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। V1 बटा में V2, ध्यान दीजिएगा दोस्त, छोटे शंकु की आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर है ना, स्मॉल आर, आर स्क्वायर, स्मॉल एच है, स्मॉल एच। V2 के लिए 1/3 पाई कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच है उसके लिए कैपिटल एच। तो 1/3 पाई खत्म। अब देखिए दोस्त, ये बाटा में है तो इसको आप रेशियो में लिख सकते हैं, एच कैपिटल एच आर, इस बार लिख सकते हैं ना, इसके सामने ये, इसके सामने ये, आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर छोड़ दीजिए क्योंकि आर स्क्वायर हमें बदलना है, एच को आर में बदल दीजिए, एच के सामने ये है ना। तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी रेशियो का आप किसी सूत्र में उपयोग कर रहे हैं तो उसको आपको सबसे पहले रियल बनाना पड़ेगा। तो इसको आर एक्स के साथ गुना कर दीजिए, तो आर एक्स, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर गुने एच के सामने कैपिटल आर, तो आर एक्स रियल बनाने के लिए। तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। स्मॉल आर स्क्वायर गुना आर क्या हो जाएगा, आर क्यू, कैपिटल आर स्क्वायर गुने स्मॉल कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का क्यू। तो आपका आर बटा में कैपिटल आर का पूरा क्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो V1 बटा V2 V1 बटा V2 बराबर में स्मॉल आर बटा में कैपिटल आर का क्यू होता है। अब इसको ऊंचाई के पद में बदलने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, V1 बटा में V2 1/3, इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा। अब जिसे मैंने एच से यहाँ पर आर में बदल दिया और यहाँ पर मैं आर से एच में बदल दे रहा हूँ क्योंकि एच के पदों में व्यक्त करना है।
आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसको एच एक्स के साथ ले लेते हैं, तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुण एच। यहाँ पर क्लियर है क्या? ठीक है, रियल बनाने के लिए जब एच स्क्वायर हुआ तो एच एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको बदलेंगे तो कैपिटल एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुने एच, तो एक्स स्क्वायर एक्स खत्म, ये क्या हो गया एच क्यू बटा में कैपिटल एच क्यू, यानी कि स्मॉल एच क्यू बराबर में कैपिटल एच क्यू का क्यू हो जाएगा। ठीक है, मीन्स दैट, कहने का मेरा मतलब यह है कि जब अगर एक बड़ी शंकु में काट दिया जाए तो उन शंकुओं का अनुपात R1, यानी कि जो शंकु है छोटे शंकु के लिए छोटा r बटा में r, q बराबर h बटा में कैपिटल H का q। इस पॉइंट को नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए दोस्त, इस बड़ा शंकु है, इसको यहाँ पर काट दिया गया, तो काट दिया गया तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका, इसको क्या कहते हैं, इसी को हम छिन्नक बोलते हैं, फ्रस्ट्रम। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर एक शंकु था, इस प्रकार था, इसको यहाँ से धरकर काट दिया, तो ये तो शंकु निकल गया और ये आपका छिन्नक यहाँ पर हमें इतना बच गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब ये कट गया तो इसके समय तो ये तो छोटा r हो जाएगा और ये आपका बड़ा R। ठीक है, ऊंचाई तो दोनों के लिए सेम ऊंचाई, और L तो इसका तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई, इसको लंबवत ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला भाग केवल क्या होगा, जैसे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो इसमें 2 r है, तो 2 r केवल लेना है, तो पाई एल 2 r है तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चल दूसरा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या दूसरी भाषा में इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि बंद छिन्नक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा दोस्त, एक तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये वाला पाई एल कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, प्लस ये दोनों क्या है, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो दोनों ले लेंगे तो पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका निकलते हैं तो पाई आर स्क्वायर, इसका लेते हैं तो पाई कैपिटल R है ना, इसका त्रिज्या तो कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, पाई पाई, इसमें तीनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो एल कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस पाई ले लिया गया तो R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हो गया छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इस तरह से देखिए दोस्त पढ़िएगा ना तो आपको अधिक याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कितना फार्मूला याद कीजिएगा, थोड़ा सा उसको लॉजिकल भी समझ करके इसको फार्मूला दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली क्या है कि अब जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो एच की जरूरत है ही नहीं, तो एच लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में इसका आयतन देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा सूत्र, 1/3 पाई एच कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर
प्लस कैपिटल आर गुने स्मॉल आर। ठीक है, तो ये इसका इस आयतन हो गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके सामने इस प्रकार दे दे, इस प्रकार आपसे कह दे कि ये एक बाल्टी है, ठीक है, ये एक बाल्टी है और बाल्टी इस प्रकार रहता है, स्टील वाला बाल्टी। स्टील बाल्टी में हमेशा ऊपर वाला खुला रहता है ना। आपसे ये पूछ दे कि इस बाल्टी का पूरा क्षेत्रफल बताइए, ये स्मॉल आर होगा, पूरा का पूरा क्षेत्रफल बताइए। तो कि आप क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये वाला बताइएगा, वक्र वाला। तो वक्र वाला क्या होगा, पाई एल आर प्लस स्मॉल आर। प्लस में ये वाला हमेशा खुला रहता है, अब बाल्टी में इसकी तो जरूरत है नहीं, ठीक है, इसकी हमेशा जरूरत होता है, ये हमेशा ढका रहता है ना, तो इसको जोड़ दीजिए, पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन लेते हैं, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि अगर बाल्टी कह दे तो इसका फॉर्मूला निकालने में आपको कोई तकलीफ ना हो। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको सभी की सभी समझ में आ रही है। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो कमेंट में उस डाउट को लिख सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। एक और बात, इस वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट हो तो इसका प्रत्येक पार्ट में मैं प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी ये इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के दो प्रकार का सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग तरीके के प्रश्न सॉल्व करेंगे, ताकि 3D से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस वीडियो के बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, गोला। गोला इंग्लिश में इसको स्फीयर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे आप जानते हैं कि गोला जो होता है वो सर्कल से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सर्कल लेना पड़ेगा, ये वाला, ये, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या हो गया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका कि इसका क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो आप क्षेत्रफल डायरेक्ट लेते हैं हम इसका, एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला, हेमीस्फीयर। जैसे ये बॉल है, ठीक है, बॉल अभी पूरा गोल है, तो ये गोला, इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, और इसका पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप कभी क्रिकेट खेलते होंगे तो ये आधा फट जाता है, ठीक है, आधा फट जाता है। जब आधा फट जाता है तो कैसा होता है, अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसा हो जाएगा। जब इसके जैसा हो जाएगा
तो जब आधा हो गया तो ये वाला, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये वाला भाग केवल क्या हो जाएगा, क्या ये कर्व्ड ना, तो इसका पूरा क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसी में आपसे ये कह दें कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो क्या कहेंगे, प्लस तो ये वाला वक्र वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में जो फट जाता है तो ऊपर कैसा हो जाता है, ये वाला वृत्ताकार होता है ना, तब वृत्ताकार होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 1 3 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर। इसकी अगर हम आयतन की बात करें, आयतन वॉल्यूम, तो गोला का कुल आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यू, जब वो फट गया तो उसका आधा आयतन होगा ना, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू है, तो इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट्स हो गया। तो क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने मैंने फार्मूला बताए हैं उन सभी फार्मूला आपको समझ में आए होंगे, और सभी के सभी फार्मूला अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि यार जितने भी फार्मूला है उस फार्मूला की मदद से जितने भी 3D वाले प्रश्न हैं सभी प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा। एक और बात कि कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो कि मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो वो प्रश्न के अनुसार ही उस पॉइंट को मैं बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको प्रश्न में ही मिलेंगे, और जैसे मेंसुरेशन 3D है तो मेंसुरेशन 3D के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखेंगे, देखते हैं कि कितना पार्ट तक को जा सकता है, प्रयास करेंगे सभी के सभी प्रश्न आपको सॉल्व करवाएं, प्रत्येक प्रश्न के 2-2 तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपको 3D एकदम कंप्लीट हो जाए बिना पैसे के, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिले तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, सी हो या ही हो दोनों के पास शेयर कर देना, दोनों का भला हो सके। और मैथ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उसको क्लियर करना चाहते हो मैथ को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।